फर्स्ट गेट एजुकेशन देन गो अहेड। पहले इल्म हासिल करो तब आगे बढ़ो, ठीक है। अल इल्मु कुव्वा, द एजुकेशन इज पावर। मेरे आका ने फरमाया द एजुकेशन इज पावर, इल्म ताकत है। द एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन पढ़ाई रोशनी भी है। इसी पे अमल कर ले तो काम हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों अमल नहीं कर रहे। इसी बात पे मैं आपको 3 बातें बताना जा रहा हूं, बाकी मैं तकरीर ना करूंगा, इसी से रिलेटेड तकरीर कर देता हूं। 3 चीजें मैं दे के जाता हूं आपको, आप उसको सुन लें सही तरीके से। पहले तो दुरूद पाक के बारे में सुन लें। आपको एक फार्मूला दे रहा हूं। देखिए, हम में से हर एक इंसान की ये ख्वाहिश है कि हम मदीना पहुंच जाए, है कि नहीं ख्वाहिश? ठीक। हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि आका का दीदार कर ले। हम लोग आका को तो देखे नहीं है, लेकिन मानते बहुत ज्यादा है। मानना भी चाहिए, लेकिन आका को देखना चाहते नहीं देखना चाहते? सब लोग देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए क्या करना आपको? हराम चीजों से बचना है, फर्ज और वाजिब करना है। हराम से बचना है, फर्ज वाजिब करना है। उसके बाद दुरूदे पाक को अपनी जुबान पे सजा लेना है। कितने बार दुरूदे पाक रोजाना पढ़ना है? 313 बार, 313 टाइम इन एवरी डे। रोजाना आपको 313 बार दुरूदे पाक पढ़ना है। कॉन्टिन्यूस को करें। अब हो सकता है आपको डर लगे, यार कैसे, यार तो बड़ा लंबा बता दिया, 313 कैसे पढ़ेंगे? बहुत ही आसान है मेरे भाइयों, बहुत आसान है। 313 बार दुरूद पाक पढ़ना इतना आसान है, 5 मिनट पढ़ लोगे। मैं दुरूद पाक अर्ज करता हूँ और आसान दुरूद पाक है, वो सबको याद है। आप वहां से शुरुआत करें, फिर कोई भी दुरूद पढ़ते रहे। आसान से शुरू करेंगे। आप पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कि नहीं? सल्लल्लाहु अलैहि, जिसे जिसे याद हो वो कह दे आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबको याद है, ये कमाल है इस दुरूद का। चाहे बच्चा बूढ़ा जवान सब, वो पढ़ा अनपढ़ सब, सबको याद रहती है। इस दुरूद को आप रोजाना कितने बार पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कारोबार में बरकत चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं, तरक्कियां चाहते हैं, जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, टेंशनों से बचना चाहते हैं, तो दुरूद पाक को पढ़ें। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने कलाम हदायत के बख्शिश में फरमाते हैं, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। समझ गए होंगे आप? आला हजरत तो करोड़ों दुरूद पेश कर रहे हैं कि आप 313 बार नहीं पढ़ सकते? जरूर पढ़ सकते हैं। आला हजरत ने जब बार बार दुरूद पढ़ा है, तभी तो मदीना गए और दरवाजा खुल गया और जागती हुई आंखों से आला हजरत ने हुजूर का दीदार कर लिया। तो हम किसके मानने वाले हैं? इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान के मानने वाले हैं। तो जब वो दुरूद व सलाम पढ़े तो हम भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, है ना? तो सब लोग 313 बार मजबूत कर लें। जितनी परेशानियां हैं इंशाअल्लाह दुरूद की बरकत से दूर हो जाए। लेकिन नमाज भी नहीं छोड़ना है, उसकी पाबंदी पक्की करना है। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, तो मैं जो अर्ज करना चाह रहा था वो आपको सुना देता हूं। देखिए, 3 चीजें हैं जो कौम की तरक्की जिनके ऊपर डिपेंड है। 3 चीजें हैं बुनियादी, जो बेसिक हैं और जिसको फंडामेंटल कह सकते हैं। बुनियादी चीजें हैं जिनको हम कर लें तो हमारी तरक्की हो जाएगी। उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक कौम है जिसने इन 3 चीजों को किया है और वो आज दुनिया में तरक्की के बुलंदियों पे, और ये तीनों चीजें हमारी हैं, हमारे आका ने बताई हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरों ने हमारी आका की तीनों बातों को ले लिया है और आज बस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत में आ गई। नंबर 1 पढ़ाई, नंबर 2 भाईचारा, नंबर 3 बिजनेस। जिसके पास पढ़ाई अच्छी होगी
प्यारे इस्लामी भाइयों, उसके पास सोच समझ अच्छी होती है, वो जल्दी लड़ाई पे झगड़ा नहीं करता है, वो प्यार मोहब्बत से फिर काम चलाने लगता है, भाईचारा बढ़ाता है। उसके बाद फिर उसकी बिजनेस भी बहुत अच्छी होती है। कोई बिजनेस वाला लड़ाई लड़ते आप देखेंगे, दुकानदार मीठी बोली बोलता है और अच्छा कारोबार करता है, दुकानदार सब्र करता है और कारोबार बढ़ाता जाता है। इन तीन बातों को एक कौम ने किया है। नंबर एक पे उन्होंने क्या किया, आपस में भाईचारा किया है। भाईचारा नहीं, ब्रादरहुड, उखुव्वत, प्यार मोहब्बत आपस में कर लिया। पूरी दुनिया में जहां जहां वो रहते हैं आपस में जुड़ गए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए और बताया कि हम आपस में मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। दूसरा काम क्या किया उन्होंने, आपस में डोनेशन सिलेक्शन किया, यानी पैसा कौड़ी हर साल में जमा किया अपने पास। एक मुहिम चलाई, हर साल हमको फला टाइम पे पैसा इकट्ठा करना है पूरी दुनिया से, और जगह जगह पढ़ाई के सेंटर खोले, एजुकेशन के हब खोले, कॉलेज खोले, स्कूल्स खोले, यूनिवर्सिटीज बनाई और बहुत मजबूत प्लान के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया। तो थोड़ा बहुत उन्होंने नहीं पढ़ा, इतना पढ़ा कि आज पूरी दुनिया को उन्होंने विलेज में कन्वर्ट कर दिया। पूरी दुनिया को जो है ना विलेज यानी गांव की तरह बना दिया। यानी कहीं आप यहां बैठे हैं लेकिन पूरी दुनिया के अपने मोबाइल में खबर ले रहे हैं। इतनी तरक्की की कि मोबाइल को लॉन्च किया, कंप्यूटर को लॉन्च किया, और यहाँ तक कि उन्होंने पैसा निकालने की मशीन यानी एटीएम बना दिया। यहाँ तक कि इतना फास्ट कर दिया कि मोबाइल से मोबाइल में पैसा जाने लगा। पहले आप कहें पैसा चले जाता तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, अब इधर से उधर कन्वर्ट सब हो रहा, फास्ट ट्रैक पे दुनिया चल रही है। पहले लोग रिकॉर्डिंग करा के मोबाइल देखा करते थे और डाउनलोड करके, अब बगैर डाउनलोड फास्ट देख रहे। ये कौन करे, कौन इसको बनाया है? हु इज द मास्टर ऑफ दीज इन्वेंशंस? इन चीजों का कौन मास्टर है पता आपको है? वो कौम कौन है? वो यहूदी कौम है। वो कौम कौन है? यहूदी कौम है। हम सोते रह गए, वो प्लान बनाते रह गए, हम गाफिल रह गए, वो काम करते रह गए, चले गए, और जो हमारा था वो उन्होंने ले लिया। आज दुनिया में उनको तरक्की याफ्ता कहने लगे। तीनों चीजें उन्होंने की, भाईचारा बढ़ाया। हम क्या करते हैं? अपने भाई का गला दबाने में लगे। हमारा मुसलमान भाई तरक्की करता, उसके हम पैरों को खींचते हैं सबसे पहले। अगर हमारा भाई थोड़ा पढ़ जाता है तो हम उसकी बुराइयां करने लगते हैं। अगर हम बिजनेस, अगर हमारा कोई भाई अच्छे कर लेता है तो उसके हम कारोबार को बंद कराने का प्लान बनाते हैं। ये तरक्की कैसे कर रहा है? हमारी हालत ये है, जबकि उनकी हालत ये है पढ़ाई में 1 नंबर पे। जितने दुनिया की डिफेंस पावर उनके पास है, जो उन्होंने बना डाले हैं, कौन बना रहा है? डिफेंस पावर उन्होंने मजबूत कर रखा है। तरह तरह की टेक्नोलॉजी बनाए, पूरी दुनिया को वो हाईजैक कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो इंटरनेट, एटीएम सब बंद करके वो पूरी दुनिया का पैसा रोक सकते हैं। सब बंद कर देंगे, नहीं पैसा निकाल पाओगे। सारी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद प्यारे इस्लामी भाइयों, ये उनकी पढ़ाई की ताकत है। आका ने फरमाया द एजुकेशन इज पावर, पढ़ाई ताकत है, ताकत। तो उन्होंने ताकत बना लिया, इस्तेमाल किया पढ़ाई को। उसके बाद भाईचारा इतना है कि उनके एक को दुख पहुंचे दूसरा हाजिर हो जाता, कोई गरीब नजर नहीं आता, मदद करते हैं पैसा से। उसके बाद उनकी बिजनेस का ये आलम है कि ऐसा कोई घर नहीं जहां पे उनका प्रोडक्ट ना पहुंच जाता हो। दुकान, कोने, खेत, हर गांव में, छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी दुकान होगी, उसके अंदर भी उनका प्रोडक्ट नजर आता है। यहूदियों का प्रोडक्ट हर जगह मिलेगा आपको, है कि नहीं? इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस किया है। भाई अफसोस कौम मुस्लिम तुझे क्या हो गया? हमारे पास कोई प्लान नहीं, हमारे पास कोई मशवरा नहीं, हमारे भाईचारा कहाँ गया? जबकि मेरे आका ने भाईचारा सिखाया, मेरे आका ने ब्रदरहुड सिखाया, मेरे आका ने बिजनेस सिखाई, मेरे आका ने पढ़ाई सिखाई। पहला मदरसा मेरे आका ने खोला, पहला स्कूल मेरे आका ने स्टार्ट किया। उसको स्कूल कहिए, मदरसा कहिए, कुछ भी कहिए, क्योंकि पढ़ाई की शुरुआत मेरे आका ने की। आप जाने इस दुनिया में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले एजुकेशन का निजाम, एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। ना कोई कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना कोर्सेस, नथिंग, कुछ भी नहीं था।
अल्लाह के नबी आए, कुरान लेके आए। आपने सबसे पहले एक जगह चबूतरा था, उस चबूतरे को असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहते थे, उस वहां पे बैठ के पढ़ाना शुरू किया। दुनिया के लोग आते गए, पढ़ाते गए, आते गए, पढ़ाते गए। अंधकार था, डार्क पीरियड था, डार्क यानी अंधकार जमाना चलता है। उसमें धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते खाने का तरीका सीखा लोगों ने, पढ़ने का तरीका सीखा, बात करने का तरीका हमारे आका के जरिए सीखते सीखते पूरी दुनिया में लोगों ने सीख लिया। लेकिन जो लोग साजिश रचने वाले थे, चाल चलने वाले थे, उन्होंने हमारी किताबों को कन्वर्ट कर लिया, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर दिया, अनुवाद किया, और अपनी किताबों को तैयार करने के बाद हमारी किताबों में बगदाद के अंदर लाइब्रेरी में आग लगा दी। यानी सबसे पहले साइंस हमने बनाई, मैथ हमने बनाई, बायोलॉजी हमने बनाई, और मेडिकल साइंस हमने की। बहुत कुछ सारी चीजों पे किताबें लिखी जा चुकी थी, लेकिन क्या करें, वो अरबी में थी, उसको उन लोगों ने अपनी भाषा में बदल लिया, अपनी जुबानों में करने के बाद बगदाद के अंदर आग लगा दी। हमारी किताबें उसमें जल गई और हमारे हाथों से सारा सरमाया चला गया। और उन्हीं किताबों को उन्होंने दूसरा नाम देके आज दुनिया जानती है कि ये साइंटिस्ट। आप अगर किसी मुसलमान बच्चे से कहोगे तुम्हारे साइंटिस्ट हैं, तो कहो मेरे कोई साइंटिस्ट है, उसको पता ही नहीं। साइंटिस्ट उसको पता नहीं हमारे कितने गुजर चुके, हमारे ही तो साइंटिस्ट होते शुरू में, सब हमें ने तैयार किया, हमारा सारा सरमाया लेके दुनिया लोग तरक्की पे चली गई और हमको पीछे छोड़ दिया। मेरे प्यारे इस्लामी, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी बेदार हो जाइए, अभी वक्त है। अभी से अगर ना समझ और सूझ से काम किया तो बहुत बड़ा नुकसान और हो सकता है। सबसे पहले हर घर में हदफ होना चाहिए कि हमें पढ़ाई मजबूत करना है, हमें इल्म हासिल करना है, हमें पढ़ाई करना है, और थोड़ी बहुत नहीं करना है। हर एक का हदफ हो कि हम एक बड़ा लेवल हासिल करेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचेंगे। कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आईएएस प्रोफेसर बने, कोई आईएएस बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई कुछ बने, समथिंग एल्स, कुछ न कुछ बनने का हदफ होना चाहिए। और ऐसी मेहनत होना चाहिए मेरे भाई कि आप कुछ बन के रहें। जैसी मेहनत होती है वैसा फल मिल जाता है। हमें क्या हो गया है, हमारा बच्चा सोच लेता है यार मेरी किस्मत में नहीं, सोचते मेरी किस्मत। ये बताइए आप किस्मत देख क्या है? किसने लौह महफूज आप में से पढ़ा है? हमने लौह महफूज पढ़े हैं ना पढ़ सकते हैं? वो तो अल्लाह वाले थे जो पढ़ा करते थे। हमें पता जब नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है तो मेहनत कीजिए। बस हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना। मेहनत अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह पा जाएंगे, लेकिन जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहां से मिलेगा? आज हमारा बच्चा होता है मेहनत करेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। यार तुम नौकरी के लिए क्यों पढ़ रहे हो? तुम पढ़ो इस नियत से है कि हम बहुत ज्यादा काबिल बन जाएं। जब काबिल बन जाएंगे लोग पैसों को बिछा देंगे। आपके लखीमपुर के ही जिला का एक लड़का मुनीर है, वो भी तो लड़का ही है, पढ़ा नौकरी के लिए नहीं पढ़ा, काबिल बनने के लिए पढ़ा। अभी हमारे गांव का एक लड़का जो एकदम बाप उसका गरीब है, बिल्कुल घर सही से नहीं, उसकी 70,000 रुपया सैलरी है, फ्लाइट के जरिए हैदराबाद गया नौकरी करने के लिए। बाप गरीब जिंदगी भर मजदूरी करता घट गया और बच्चा 70,000 सैलरी इन एवरी मंथ आर इज अर्निंग, हर महीने में 70,000 रुपया कमाने लगा। क्या आप सोचते हो आप कर सकते हो? हमारे क्लासमेट मौलाना शाहिद रजा खान गया के रहने वाले प्लान बनाया कि मुझे अधिकारी बनना है, डीएम बनना है। मेहनत की और माशाल्लाह आईएएस का इम्तिहान पास कर गए, अधिकारी बन गए। कहां हैं आप प्लान बनाइए, सोचिए, पढ़ाई से कहीं भी पहुंच सकते हो। कोई पढ़े लिखे इंसान को पीछे नहीं छोड़ सकता है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों पड़ जाते। कोई कढ़ाई कर रहा, कोई बुनाई कर रहा, कोई सिलाई कर रहा, और बढ़ता है तो सोच लेता है हम ये नौकरी कर लेंगे। छोटी छोटी चीजों में हम फंसे हुए हैं। क्या हमारा ही काम है कढ़ाई बुनाई करना? हमारे काम है बाल काटना? हमारे काम है सब्जी बेचना? हमारे काम है फल बेचना? हमारा ही काम है कि हम गैरेज खोले? हमारे ही काम है मोटरसाइकिल साइकिल पंचर जोड़ना? कि हम इसलिए पैदा किए गए? हमारा मन नहीं करता कि बड़े ओहदों पे जाए, करता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वक्त देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो मेरे भाइयों इसी तरह हमें दुनिया
बेवकूफ समझती रहेगी। आज पूरी दुनिया में ये मशहूर होता जा रहा है कि अनपढ़ और जाहिल कौम कौम मुस्लिम है, जबकि हमने दुनिया को इल्म का सरमाया दिया। और ये कोई झूठ बात नहीं है, सच बात है। चाहे आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि कुरान के आने से पहले अंधकार का जमाना कहा गया है, एजुकेशन का निजाम था ही नहीं, तो कहां से लाओगे तुम? तो मेरे भाइयों, अभी वक्त है, जितने नौजवान हैं जो पढ़ रहे हैं, हर घर से एक बच्चा इतना काबिल बने कि बड़ी ओर से पहुंच जाए। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बाद में कढ़ाई बुनाई करते घूमोगे। सिर्फ 5 साल मेहनत कर लो, ओनली 5 years you have to give the time to the education, you get the post। अगर 5 साल आपने मेहनत कर ली तो ऐसी पोस्ट पा जाओगे कि आपकी नस्लें मजे करेंगे, नस्लें खाएंगी आपके कमाई का। लेकिन 5 साल हमारा नौजवान मेहनत नहीं करता, अच्छा 10 और 12 तक पढ़ के छोड़ देता, बोलते अब नहीं हमसे हो सकता। क्यों होता है? क्योंकि जिस दिन बच्चे को हम पढ़ने बैठालते हैं, उस बच्चे के दिमाग में नहीं डालते कि बेटा तुमको क्या बनना है। पूछो किसी से पढ़ने वाले, बोलते क्या बनोगे, तो बोलता है कि देखा जाएगा। ए बताइए, घर से चलोगे, आपको पूरे रास्ते की खबर नहीं, आगे क्या हो सकता, कोई सामान लेके तो आप नहीं चलेंगे, आगे पहाड़ है, गड्ढा है, क्या है। जब पहले ही पता होगा आगे गड्ढे होंगे, पहाड़ होंगे, रास्ते दुश्वार है, तो सारा इंतजाम आप लेके चलेंगे, तब ना पूरा रास्ता क्रॉस करेंगे। लेकिन आपको तैयारी नहीं, आप कह रहे देख लेंगे इंटर के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट क्लास से, पहली क्लास से ही प्लान बनाइए कि मुझे ये बनना है, वैसे ही सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, वैसे ही मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस साल हमारी बहनों ने आईएएस की इम्तिहान पास किया, हमारी बहनों ने जज का इम्तिहान पास किया, हमारी बहनें आईएएस आईपीएस बन रही है, डॉक्टर इंजीनियर बन रही है, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो, अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। जिस घर में एक हाफिज हो तो उस घर में एक डॉक्टर भी एक भाई होना चाहिए, एक आईएएस होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए। आपको एक एक और 2-2 रुपया फिर चंदा की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही आदमी पूरा जलसा करा देगा। कोशिश करें, मेहनत करें। जिस तरह ये जलसे कराना जरूरी है, इसी तरह पढ़ाई करना भी जरूरी है। आप अपने दिमाग को समझ लीजिए, अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे इसलिए भाई, जो चीज आपको चाहिए है, जो कमियां हैं, जो पूछना हमसे पूछ लीजिए। दीनी पढ़ाई भी आपको करना है, दुनियावी पढ़ाई भी करना है। एक शुरुआती जो दौर हमारा 5 साल 6 साल की उम्र होती है, उसमें आप कुरान उर्दू बच्चे को पढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर कॉलेज की दुनिया में उसको भेज दीजिए। और जिसको पढ़ना है सच में, वो दिल्ली मजदूरी करने के लिए न जाए, वो जामिया मिल्लिया के अंदर पढ़ने के लिए जाए, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए जाना, इंशाल्लाह बहुत काबिल बन जाओगे। मैं वो सारी दुनिया देख चुका हूं और पढ़ भी चुका हूं। अगर आपको हमसे मदद चाहिए, इंशाल्लाह हम पूरा गाइड आपको करेंगे। आपके यहाँ मैं रुकूंगा, सुबह कल दिन में रुकूंगा, आप अलग अलग इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करना है और आपको रास्ते समझाना है। ठीक है, समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? कुछ और मौजू था, किसी और हम चले गए। ये भी एक मौजू है। और हमारे इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी इल्म के खजाना थे। क्या थे? इल्म के खजाना थे। एक बहुत बड़े इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको दुनिया फॉलो करती है, हम भी उनके फॉलो करने वाले हैं। वो इमाम आजम ने इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया है। इसीलिए हमें भी इल्म हासिल करना चाहिए। जब इल्म होगा तो चीजें समझना आसान हो जाएगी, सब दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास इल्म नहीं, आप फातिहा नहीं कर पाते, आपको फातिहा करना पड़ती है। मस्जिद के 10 चक्कर मारते हो कि मौलाना आओ फातिहा करो। ये सारी चीजें आपको सीखना है। कल सब लोग तैयार रहना, आपको सारी चीज हम सिखा के जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।